नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बेता गोलंबर से लावारिस नवजात की लाश बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया DMCH। कार्य में शिथिलता बरतने वाले 7 थाना 6 सहायक थाना अध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक, कारण परीक्षा जारी। एक 122वीं जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंबेडकर सभागार में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई जयंती तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि अर्पित। और वाहन चेकिंग अभियान में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, फोड़ा गिरोह का सक्रिय सदस्य, बैंकों के आसपास रेकी कर झपट्टा मारकर पैसा छीनना है पेशा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SS सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका V सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। 7 फेरे, फुल AC मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, DJ फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, bridal makeup, wedding cake is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail campus, housing colony लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं, 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास, अधिक मजबूत, एक साइज मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और अब समाचार विस्तार के साथ। लावारिस नवजात की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जी हां, बात है बेता चौक के पास। सुबह लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। एक नवजात बच्चे की लाश बेता जो चौरंगी है, गोलंबर है, वहां पर देखकर लोग जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। माना जा रहा है कि अस्पताल में नाजायज तरीके से जांच प्रक्रिया का खेल खेला जाता रहा। इसी का नतीजा है पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। लेकिन आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है, लोगों का आक्रोश रहता है। कई जगह CCTV कैमरे लगाने की बात होती है और अंततः अब तक इस संदर्भ में किसी भी दोषी को पकड़ा नहीं जा सका है। यह एक गंभीर बात है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही, उसकी सुरक्षा की गुहार भी लगाई जा रही, लोगों से अपील भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के गलत हरकतों की वजह से इसे रोका नहीं जा सकता। बेता गोलंबर के पास लावारिस नवजात की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने जिसने भी सुना, जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। बेता थाना को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया। ऐसा माना जा रहा कि आसपास के अस्पतालों में नाजायज तरीके से जांच प्रक्रिया चल रही, जिसका नतीजा है कि यहां
सामने यह बच्ची की नवजात बच्ची की लाश गोलंबर के पास, वह भी बेता चौक पे, जो कि काफी चलता फिरता रास्ता है और इलाके भी काफी चलता फिरता है। इसके बावजूद भी उस इलाके में नवजात बच्ची का लाश बरामद होना कहीं न कहीं से ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा है कि इलाके के आसपास के अस्पतालों में नाजायज तरीके से जांच प्रक्रिया का गोरख धंधा चल रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले हैं तो फिर यहाँ चौक पर देखे बच्चे को नाला में निकला हुआ, तो हमने सोचा कि प्रेस और पुलिस को खबर कर करके सामाजिक कार्य को दिखाया जाए। क्या लगता है कौन बच्चा है, कौन ये बच्चा लग रहा है कि जैसे किसी प्राइवेट क्लिनिक में नाजायज बच्चा जो छोड़ करके किसी में चला गया वही बच्चा है। मेल फीमेल यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, हॉस्पिटल लोड में, और एबॉर्शन भी ज़्यादा होता है। यही बच्चा है, ये इसका साक्षात रूप। क्या ऐसे प्राइवेट क्लिनिक पर मैं आप लोग से यही विनती करना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है उस सबको सही ढंग से संशोधन किया जाए, किस ढंग का कार्रवाई न किया जाए। नहीं तो विरोध में आप लोग क्या करेंगे? विरोध में हम लोग रोड जाम करेंगे। से इसका न्याय मांग कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 7 थाना और 8 सहायक थानाध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते उनके विरुद्ध कारण परीक्षा जारी किया है। मालूम रहे कि वारंटियों की गिरफ्तारी जहां लंबित था, उस मामले को SSP ने काफी गंभीरता से लिया। कार्य में शिथिलता बरतने वाले 7 थाना व 6 सहायक थाना अध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने उनके विरुद्ध कारण परीक्षा जारी किया है। 13 थाना अध्यक्षों पर आरोप है कि वे एक भी वारंट का निष्पादन नहीं किए और न ही कोई गिरफ्तारी की। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिन थाना अध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक लगी है उनमें हायाघाट थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी, विशनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल, मोरो थाना अध्यक्ष रवि कुमार चौधरी, केवटी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार चौधरी, सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा, मणिगाछी थाना अध्यक्ष देवनाथ शर्मा, बहेड़ी थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण राम, बेता सहायक थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, मवी सहायक थाना अध्यक्ष गौतम कुमार, फेकला सहायक थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार राम, पतौर सहायक थाना अध्यक्ष अकमल खुर्शीद, वाजिदपुर सहायक थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर और बरगांव सहायक थाना के अध्यक्ष रामशंकर पासवान शामिल हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को देश के प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, DDC डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी सहित सभी अधिकारियों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि। 122वीं जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंबेडकर सभागार में देश प्रेम दिवस के रूप में इसे मनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, अपर समाहर्ता मोहम्मद मोबिन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण राजीव रंजन प्रभाकर, अपर समाहर्ता विभागीय जांच वीरेंद्र प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता अनिल झा, वरीय उप समाहर्ता उमाकांत पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर DK मिश्रा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविशंकर तिवारी के साथ ही समरणालय के सभी कर्मियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज के दिन को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार का हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनके प्रतिमा पर, उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और उनके प्रति हम सभी लोग अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अविस्मरणीय योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। जो एक एक्सट्रीम था उसका नेतृत्व वो कर रहे थे और बहुत ह्यूज प्रेशर, भारी दबाव जो है विदेशी हुकूमत पर बनाने में वो सफल रहे और उनके योगदान को हम लोग या कोई भी भुला नहीं सकता है। उसको हम सभी लोग पहले भी याद करते रहे, भविष्य में भी याद करते रहेंगे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। दरभंगा टावर चौक पर सबको शिक्षा, सबको रोजगार देना होगा। संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेताजी सुभाष बोस की 120वीं जयंती के मौके पर छात्र जनवादी अधिकार सप्ताह भर मना रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम अपने जिला कार्यालय से जुलूस निकाल करके नेताजी के मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण और सभा कर रहे हैं और खास तौर पर जिस तरह से शासक वर्ग के द्वारा भारतीय आज़ादी आंदोलन के महान योद्धाओं के जो उनकी जयंती है, शहादत दिवस है, उनके जो सपने हैं उनको मिटाने की जो नाकाब साजिश रच रही है, वह निश्चित तौर पर सरकार अपना चेहरा ओपन कर रहे हैं। और साथ साथ अभी हम इस जयंती के मौके पर नेताजी का जो विचार था कि भारत जब आज़ाद होगा, आज़ाद भारत में कोई भी शिक्षा के लिए महरूम नहीं होगा, कोई भी रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकेगा, कोई भी स्वास्थ्य के लिए दर दर नहीं भटकेगा। वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। यातायात थाना की ओर से मोटरसाइकिल चेकिंग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात एवं हेलमेट चेकिंग का सिलसिला जारी। हेलमेट नहीं रहने पर जो फाइन होता है और बाकी कागजात भी नहीं हो तो कई जो दंड है उसको जोड़कर लिया जा रहा है। कभी नगर थाना, लहरियासराय थाना तो कभी विश्वविद्यालय थाना एवं अन्य थाना। यातायात थाना की ओर से मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला गया। गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात एवं हेलमेट चेक किया गया। हेलमेट नहीं रहने पर 15 मोटरसाइकिल चालकों से 9,000 रुपए का जुर्माना फाइन भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत भी मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया और गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही हेलमेट, कागजात चेक किए गए। मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति शिवा कुमार जोरावगंज थाना फोरा कटिहार के चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके पास से दूसरे के नाम का आधार कार्ड जिस पर इसका फोटो लगा हुआ है तथा कागजात के आधार पर सिम भी बरामद हुआ है। फोरा गिरोह का यह सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। इसका काम बैंक के आसपास रैकी करना और झपट्टा मारकर पैसा छीनना है। साथ ही इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी कहा है कि कैनरा बैंक के पास से 5 दिन पहले 1.25 लाख रुपए इसके साथियों के द्वारा ही छीना गया था। शहर के दोनार चौक, लालबाग, NCC आदि जगहों से पैसा छीनने की भी इसने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है। इसके सक्रिय सदस्य की घटना में शामिल हैं। वीरेंद्र कुमार और सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। ये बच्चों में खास करके जो एनीमिया की उसके मुख्य
कि हम लोगों के बीच जो एक संक्रमण के रूप में एनीमिया है, एनीमिया पाया जाता है 85% में, उसको रोकथाम किया जाए। क्योंकि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर तरह का रोग आदमी को पकड़ने का संभावना रहता है। कोई भी रोग हो, अगर वह आदमी अगर एनीमिक है तो उसको बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए एनीमिया पर नजर यहाँ फॉलिक एसिड और आयरन की गोली हम लोग को खिलवाना है विद्यालय में, उसका शुभारंभ बिहार स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, समाज कल्याण मंत्री जी और हमारे प्रधान सचिव सभी के उसका होटल में उद्घाटन किया गया। आज डीएम साहब के उपस्थिति में इस कार्यक्रम को शुभारंभ होना है। यह पहले से हम लोग जानते हैं कि एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया एक घातक हो सकता है। बहुत ही अच्छे से बड़े साइंटिफिक ढंग से एनीमिया के बारे में बताया है। तो हम लोग अवगत हैं एनीमिया, इसको हम लोग सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं। हम लोग के आसपास गांव में, घर में सुनने को मिलता होगा कि डॉक्टर साहब ने इनको खून की कमी बताया है, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसी के लिए ये मामला चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो उसको कम करने के लिए उपाय किया गया है कि जो हमारे उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम लोग ये एक तरह से सप्लीमेंट्री उनको उपलब्ध कराएं, ताकि उनके ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना है। हम लोग अवगत हैं कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो हम अपने संवैधानिक दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करें, एक अच्छे नागरिक बने और सामाजिक सौहार्द, भाईचारा इसको बनाए रखें। देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दें। हम जहां भी हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है, जरूर योगदान दें। ये हम सभी लोग संकल्प लें। इस संकल्प के साथ पूरे जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उपाध्यक्ष राजा कुमार, संयुक्त सचिव ऋषभ कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सामाजिक संकाय के परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव, मानविकी संकाय परिषद सदस्य दयानंद कुमार, विज्ञान संकाय के प्रतीक कुमार झा एवं वाणिज्य संकाय के साई कुमार निरुपम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उपाध्यक्ष राजा कुमार, संयुक्त सचिव ऋषभ कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सामाजिक संकाय के परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव, मानविकी संकाय परिषद सदस्य दयानंद कुमार, विज्ञान संकाय के परिषद सदस्य प्रतीक कुमार झा एवं वाणिज्य संकाय के परिषद सदस्य साई कुमार निरुपम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। छात्र संघ की अध्यक्षा मधुबाला कुमारी 12 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। इस समारोह के अवसर पर कुल सचिव कर्नल निश्चित कुमार राय, सिंडिकेट सदस्य संजय सरावगी भी मौजूद थे। की शपथ लेता हूँ मैं राजा कुमार 180S1 दिनांक 12/1/2018 के द्वारा प्राप्त छात्र संघ परिनियम एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित छात्र संघ नियम और परिनियम का अक्षर पालन करूंगा, जिससे विश्व राजा कुमार, महासचिव उत्सव कुमार, संयुक्त सचिव ऋषभ कुमार, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार और परिषद सदस्य के रूप में मयंक जी, विद्यानंद जी, प्रतीक जी, साई कुमार निरुपम एवं मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय से आए हुए हमारे नवनिर्वाचित छात्र संघ के जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न सर्वप्रथम तो मैं नवनिर्वाचित छात्र संघ के विजयी पदाधिकारियों
और परिषद सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ इस छात्र संघ का सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपादन करने के लिए अधिकारी को बधाई के पात्र रही हैं। मेरी समझ से सबसे ज्यादा बधाई के पात्र छात्र हैं, जिनका कि सकारात्मक सहयोग के कारण छात्र संघ का चुनाव बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ये एक सुखद संयोग है कि इस नवनिर्वाचित छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह उस दिन हो रहा है जिस दिन देश हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के कारण मेरा यह विश्वास गहराता है कि ये नवनिर्वाचित छात्र संघ आने वाले दिनों में ने अपना शपथ ग्रहण किया। ये शपथ ग्रहण का समारोह इस समय से आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देता है। जो शपथ ग्रहण की तीसरा पैरा है कि आप अकादमिक माहौल को व्यवस्थित करेंगे और उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। मैं इस तीसरी बात के ऊपर आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि छात्र संघ के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और महाविद्यालयों में चुने हुए प्रतिनिधि इस तीसरी लाइन का ध्यान रखेंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचंद दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बेता गोलंबर से लावारिस नवजात की लाश बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया DMCH। कार्य में शिथिलता बरतने वाले 7 थाना 6 सहायक थाना अध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक, कारण परीक्षा जारी। एक 122वीं जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंबेडकर सभागार में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई जयंती, तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि अर्पित। और वाहन चेकिंग अभियान में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, फोड़ा गिरोह का सक्रिय सदस्य, बैंकों के आसपास रैकी कर झपट्टा मारकर पैसा छीनना है पेशा। बिहार राज्य वजीका विकास परिषद की ओर से इंदिरा भारती लिखित तेसर की बेटी का लोकार्पण डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने किया। बिहार राज्य वजीका विकास परिषद की ओर से इंदिरा भारती लिखित तेसर की बेटी का लोकार्पण डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने किया। आशीर्वाद परिसर महात्मा गांधी कॉलेज के निकट। सबसे पहले है कि जो नारी सशक्तिकरण पर है ये बुक,
और इसमें जो है सो लड़की का जो है जो काम करती है नौकरदाई का मेहर का काम करती है, वो एक दिन मुखिया बन जाती है और उसको बीडीओ साहब बुला के कहते हैं मैडम आप अपना प्रमाण पत्र लीजिए। इससे हम नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम हर तरह का मेरी 9 कहानियाँ हैं इसमें, जिसमें जो है सो हर तरह की कहानी है। एक है अफरल जिंदगी, दूसरा है राम भरोसे, तीसरा है सुसमी बन गेल मुखिया, हम कहाँ जाओ तुम कहाँ जाओ, छोटा बाबू, खुदरा दरमाहा, तेसर की बेटी। किस भाषा में? यह है बज्जिका भाषा में और लिखने में तो बहुत दिन नहीं लगा, इसको छपे हुए 3 साल हो गया है। हम लोकार्पण नहीं कर पा रहे थे। क्या नाम है आपका? इंदिरा भारती। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। एनएसएस छात्रों के चरित्र निर्माण तथा व्यवहारिक ज्ञान देने का सशक्त माध्यम है। स्वयंसेवक सेवा के माध्यम से आदर्श बनकर वंचितों को आगे बढ़ाने में प्रकाश स्तंभ का काम करते हो। एनएसएस छात्रों के चरित्र निर्माण तथा व्यवहारिक ज्ञान देने का सशक्त माध्यम है। स्वयंसेवक सेवा के माध्यम से आदर्श बनकर वंचितों को आगे बढ़ाने में प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। उक्त बातें सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विषय पर आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन पर कही। अपने विचारों से आप अपना मूल्यांकन करें कि क्या आप देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उस तरह की भावना रखते हैं या नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का आपको पता होना चाहिए कि खिताब उन्होंने दिया था। पहली बार जापान रेडियो से संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था, जबकि उनसे मत भिन्नता रखते थे, उनके विचारों से पूर्ण तर्क नहीं थे, यानी गर्म दल और नरम दल की बात होती थी। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी उस विचारों से कहते थे कि ये थोड़ा इसके अंदर जो जोश है वो शायद मुझे होश में न रखे। महत्व रखता है। एनएसएस व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम है। छात्र छात्राओं के बीच 2 तरह के कार्यक्रम साल भर होते हैं, जिसमें एक नियमित गतिविधि, 1 दिवसीय 2 दिवसीय कार्यक्रम और 7 दिनों का यह विशेष शिविर। राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 से चल रही है और इसका मेन उद्देश्य है समाज सेवा के माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस, और उसी का यह विशेष शिविर एनएसएस इकाई द्वारा 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और आज चूंकि जंग आज़ादी के एक बड़े मुजाहिद स्वतंत्रता सेनानी बाबू सुभाष चंद्र का जन्मदिन है, इसलिए इस शुभ अवसर को ही चुना गया। आज उसका उद्घाटन हो रहा है। एनएसएस इकाई के जो समन्वयक हैं हमारे सुरेश पासवान जी, उन्होंने इसका आयोजन किया है और स्थानीय जो बाजितपुर बगल में है उसको चयन किया है। हमारे जो युवा हैं हमारे इस एनएसएस इकाई के वॉलंटियर्स, वो सभी लड़के और लड़कियां वहाँ। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बेता गोलंबर से लावारिस नवजात की लाश बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया DMCH। खाड़ी में शिथिलता बरतने वाले 7 थाना, 6 सहायक थाना अध्यक्षों के वेतन भुगतान पर रोक, कारण परीक्षा जारी। एक 122वीं जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंबेडकर सभागार में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई जयंती तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि अर्पित। और वाहन चेकिंग अभियान में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, फोड़ा गिरोह का सक्रिय सदस्य, बैंकों के आसपास रेकी कर झपट्टा मारकर पैसा छीनना है पेशा।
इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय हिंद।